प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद किए गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम देखेंगे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकार यानी ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो, मतलब जिनका रूप परिवर्तित हो या जिनमें परिवर्तन हो, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। वो परिवर्तन किसी आधार पे हो सकता है, जैसे वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है। विकारी शब्द कहलाते हैं। देखो, इनमें परिवर्तन किस आधार पर हो रहा है, यानी लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के अनुसार, किसी भी अनुसार इनका रूप परिवर्तित हो सकता है। जैसे अपने लेते हैं, एक शब्द है लड़का, अगर इसको अपने लिंग के आधार पर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लड़की। वचन के आधार पर चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लड़के। ठीक है, यानी इसका रूप परिवर्तित हो रहा है, तो ये शब्द क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। तो इन विकारी शब्द के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण, चार प्रकार के शब्द आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण। संज्ञा, इन सब चारों शब्दों के बारे में हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन ये क्या है, चारों विकारी शब्द है। जैसे मित्र हो गया, मतलब मित्र जो है वो एक संज्ञा शब्द है, तो इसको अपने चेंज कर सकते हैं मित्रता, यानी इसमें विकार आ रहा है तो ये क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। सर्वनाम को लें, जैसे मैं भी सर्वनाम है जो अपनी खुद की ओर इशारा कर रहा है, और मेरा या मुझे, ये भी क्या है, सर्वनाम है, तो इसका क्या है, रूप परिवर्तित हो रहा है या इसमें विकार आ रहा है, तो ये हो गया विकारी शब्द। अब देखते हैं क्रिया में, जाना। ठीक है, तो जैसे अपने इसको लिखेंगे राम जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर ये हो गया सीता जाती है, इसका रूप परिवर्तित हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो संज्ञा शब्द है वो चेंज हो रहा है, यहाँ लिंग के आधार पे इसका रूप परिवर्तित हो रहा है, इसमें विकार आ रहा है, तो ये विकारी शब्द हो गया। विशेषण ले, जैसे सुंदर, तो इसका क्या हो जाएगा, सुंदरता। इस शब्द में भी विकार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। यानी वे शब्द जिनके अंदर लिंग, वचन, पुरुष, काल, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी विकार उत्पन्न हो रहा है तो वो शब्द क्या है, विकारी शब्द है। अब हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द। वे शब्द जिनका लिंग, वचन, पुरुष एवं काल
के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है। अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द तो वे थे जिनका रूप परिवर्तित हो रहा था, लेकिन अविकारी मतलब इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं? इसमें आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विषम्यादि बोधक। आदि शब्द आते हैं, यानी ये 4 प्रकार के शब्द। जिस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो विकारी शब्द के अंतर्गत आते थे, इसी प्रकार ये है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषम्यादि बोधक है, जो वो अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है यहाँ शब्द। तो ये जो यहाँ शब्द है, इसके अंदर लिंग, वचन, रूप, लिंग, वचन और काल के अनुसार इसका रूप परिवर्तित नहीं होता। जैसे अपने लिखेंगे रमेश यहाँ पढ़ता है, वही अगर अपने लिंग चेंज करके लिखें गीता यहाँ पढ़ती है, तो यहाँ शब्द में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, ये अविकारी शब्द है। लेकिन पढ़ती शब्द जो पढ़ना क्रिया है, इसके अंदर विकार उत्पन्न हो गया, क्योंकि क्रिया जो है वो एक विकारी शब्द है और क्रिया विशेषण ये एक अविकारी शब्द है। आगे समुच्चय बोधक का उदाहरण देखें तो है और, तथा, यानी ये दोनों शब्द जहाँ भी प्रयोग में लेंगे तो लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, राम और श्याम, दिन और रात। तो इस शब्द में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? अविकारी शब्द हो गया। इसी प्रकार हम देखें संबंध बोधक के अंदर तो हो जाएगा आगे या सामने। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे वह उस घर के आगे खड़ा था। यहाँ पे अपने अगर लिंग के आधार पे देखें, वह उस घर के आगे खड़ी थी, ठीक है, यानी क्रिया के अंदर परिवर्तित हो रहा है। अगर लिंग के आधार पे देखें, वे लोग उस घर के आगे खड़े थे, तो लेकिन आगे शब्द जो है वो उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये क्या एक अविकारी शब्द हो गया। इसी प्रकार है विषम्यादि बोधक में। प्रणाम, धन्यवाद, हाय, यानी ये इस प्रकार के शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गए? अविकारी शब्द हो गए। तो बच्चों, आज हमने प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद पढ़े। 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब ऐसे शब्द जिनके अंदर विकार उत्पन्न हो रहा है, वो चाहे किसी भी प्रकार से हो, किसी भी रूप में उनमें विकार उत्पन्न हो रहा है, वो विकारी शब्द हो गए। जिनके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं, इनका हम आगे विस्तृत अध्ययन भी करेंगे।
और अविकारी शब्द के अंतर्गत वे शब्द जिनके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, लिंग वचन पुरुष कारक एवं काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वो हो गए अविकारी शब्द। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप अपने अध्ययन को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।